गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मैंगनीज ग्रुप। मैंगनीज ग्रुप के अंदर जैसे कि आप जानते हो मैंगनीज, टेक्नीशियम एंड रीनियम इसके अंदर आते हैं। सो मैंगनीज इज प्रोड्यूस्ड इन लार्ज अमाउंट्स एंड मोस्टली यूज्ड इन स्टील इंडस्ट्री। इट इज़ मोर रिएक्टिव मेटल दैन इट्स नेबर्स इन पीरियोडिक टेबल। जिसके आसपास जो एलिमेंट्स हैं उनके कंपैरिजन में ये ज़्यादा रिएक्टिव होता है। इवन इसका जो फाइन पाउडर होता है इस पायरोफोरिक इन एयर। पायरोफोरिक इन एयर मीन्स जब आप उसे एयर में एक्सपोज करते हैं तो वो आग पकड़ लेता है। It is biologically important element in both animals and plant enzymes. For example, arginase in mammals. एक डिफरेंट एंजाइम्स होते हैं उनके अंदर इसकी बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंस है। एक एग्जांपल आपका आर्जिनेज है जो कि मैमल्स में पाया जाता है, लीवर एंजाइम है। इट इज़ एन असेंशियल ट्रेस एलिमेंट फॉर प्लांट ग्रोथ। प्लांट्स के अंदर भी इसकी ट्रेस एलिमेंट की फॉर्म में ज़रूरत होती है। MnO2 इज़ यूज इन मेकिंग ड्राई बैटरीज। इसका जो ऑक्साइड है MnO2 वो ड्राई बैटरीज के अंदर यूज़ होता है। मैंगनीज इज माइंड फ्रॉम द ओर पायरोलुसाइड MnO2। पायरोलुसाइड जो है एक्चुअली में एक सेकेंडरी मटेरियल है जो ये माना जाता है कि जो हमारी इग्निशियस रॉक्स या जो भी डिपॉजिट है मैंगनीज के नेचर के अंदर, उनके अंदर जब एल्कलाइन वाटर पास होता है तो इसको लीच आउट करता है और MnO2 की फॉर्म में डिपॉजिट करता है। Its alloy with iron, the ferromanganese is very important. ज़्यादा इसकी फॉर्म में ये यूज़ होता है। It is also important as a scavenger additive. किसका स्कैवेंजर? स्कैवेंजर मीन्स किसी भी चीज़ को अपने उसमें ये ख़त्म कर देता है। तो ये ऑक्सीजन स्कैवेंजर है कि जब एलॉय बनाया जाता है आयरन का तो उसमें जो अंदर एयर ट्रैप रह जाती है उसकी ऑक्सीजन को ये रिमूव करता है। एंड एट द सेम टाइम ये इसको हार्डनेस भी प्रोवाइड करता है स्टील को। तो एक बहुत इम्पॉर्टेंट एडिटिव है एक तरीके से ये आयरन के साथ में एलॉय बनाने में। उसको हार्डनेस भी देता है और उसकी जो ऑक्सीजन है ट्रेसेस में उसको भी ये रिमूव करता है। टेक्नीशियम इज़ फर्स्ट मैन मेड एलिमेंट। इसके सारे आइसोटोप्स जो होते हैं वो रेडियो एक्टिव होते हैं एंड इट डज नॉट अकर इन नेचर। ऑब्वियसली जैसे मैंने बताया कि ये मैन मेड एलिमेंट है और पहला मैन मेड एलिमेंट है। ध्यान रखिएगा, कई बार कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी सब पूछा जाता है। इट इज़ यूज इन रेडियोग्राफिक स्कैनिंग, क्योंकि आपको पता है रेडियो एक्टिव है तो रेडियोग्राफिक स्कैनिंग जो आती है वहाँ पे इसको यूज़ किया जाता है। रीनियम इज़ वेरी रेयर एंड इज़ वाइडली यूज एज कैटलिस्ट। प्लेटिनम रीनियम एलॉय जो होता है उसको ज़्यादा एक कैटलिस्ट की फॉर्म में इसकी इम्पोर्टेंस ज़्यादा है। ऑक्सीडेशन स्टेट्स की बात करें, मैंगनीज को मेनली हम डिस्कस करेंगे। द इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर फॉर दिस ग्रुप इज D5H2। तो आप देख रहे हैं कि इसके पास 7 टोटल इलेक्ट्रॉन्स है आउटर शेल के अंदर। और एक और चीज़ की जो D ऑर्बिटल है उसके अंदर हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है, अर्धपूरित विन्यास है इसका। So manganese shows widest range of oxidation states ranging from -3 to +7। तो आप देख रहे हैं कि सबसे बड़ी रेंज इसके अंदर मिलती है और ये सभी के अंदर मिलता है। बट +2 स्टेट इज स्टेबल, वेरी कॉमन एंड कंपाउंड्स आर आयनिक इन नेचर। मैंगनीज +2 आयंस एग्जिस्ट इन सॉलिड एज वेल एज इन सॉल्यूशन स्टेट्स। दोनों उसमें फॉर्म में ही मिलते हैं। वेरी स्टेबल आयन होता है तो मैंगनीज +2। तो वैसे भी ऑब्वियस है, जैसा पहले भी मैंने बताया है कि लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर आयनिक कंपाउंड्स मिलते हैं और ये आयंस की फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकते हैं। जैसे जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगी ये सिंपल आयन की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करेंगे, या तो ऑक्सो आयन या हाइड्रोक्सो आयन या कोई भी आयनिक फॉर्म में, मतलब कंपाउंड आयनिक फॉर्म में ये मिलते हैं। So +2 state is very stable and ionic. +4 state occurs in MnO2. +7 state occurs in KMnO4. Example, very well known example है पोटेशियम परमैंगनेट, आपने बहुत सुना हुआ है। विच इज़ अमंग स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यानी कि ये स्टेबल नहीं है, फटाफट रिड्यूस हो जाएगा और जो भी इसके साथ में है उसको ये ऑक्सीडाइज कर देगा। और इसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर जो हमने लास्ट लेक्चर के अंदर क्रोमियम ग्रुप जब डिस्कस किया था तो क्रोमियम +6 से भी ज़्यादा ये ऑक्सीडाइजिंग होता है। इन कॉन्ट्रास्ट टू अबाउट टेक्नीशियम एंड रीनियम, बोथ आर मोस्ट स्टेबल इन +7 ऑक्सीडेशन स्टेट। बहुत
स्लाइटली ऑक्सीडाइजिंग होते हैं, कंपेरेटिवली काफ़ी स्टेबल होती है। तो अगेन ये उस ट्रेंड को फेवर कर रहे हैं कि ट्रांजिशन मेटल्स के अंदर या जो हमारे ट्रांजिशन ग्रुप हैं इनके अंदर ऊपर से नीचे जाने पे हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स स्टेबल होती जाती हैं एंड लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट्स का एग्जिस्टेंस खत्म होता जाता है। मैंगनीज +3 एंड +6 टेंड्स टू डिस्प्रोपोर्शनेट, स्टेबल नहीं है, डिस्प्रोपोर्शनेट हो जाती हैं। इनका ये एक रिडॉक्स पोटेंशियल डायग्राम है। आप देख रहे हैं कि MnO4- जो है मतलब कि +7 से ये सारे के सारे कन्वर्ट हो जाते हैं +2 के अंदर, और जो Mn है उससे +2 में कन्वर्ट करने मतलब Mn+2 जब Mn में कन्वर्ट होगा तो उसके लिए रिडॉक्स पोटेंशियल की वैल्यू नेगेटिव है, बाकी सारी वैल्यूज़ जो है वो पॉजिटिव है। मीन्स ये सब फेवर कर रहे हैं कि Mn+2 ईजीली बन जाए। The oxidation of Mn+2 compounds in acidic solution requires powerful oxidizing agents such as bismuthate, periodate और peroxysulfates। मतलब इसको इस +2 से ऑक्सीडाइज करने के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग हमें वो चाहिए इन एसिडिक मीडियम। ये जो डेटा है मैंने आपको दिया है ये एसिडिक मीडियम के हैं। However, in alkaline medium oxidation is much easier। क्यों होता है? क्योंकि जो MnOH होल ट्वाइस है, मैंगनीज हाइड्रोक्साइड जो बनता है एल्कलाइन मीडियम के अंदर, उसकी सॉल्युबिलिटी अच्छी है, और यू कैन से इन अदर वर्ड्स कि द हाइड्रस Mn2O3 इज़ वेरी मच लेस सॉल्युबल देन MnOH होल ट्वाइस। इसलिए एल्कलाइन मीडियम में इसका ऑक्सीडेशन ईजीली हो जाता है इन कंपैरिजन टू एसिडिक मीडियम। Now try to explain the relative stability of various oxidation states on the basis of redox potential data। मैंने अभी आपको redox potential data बताएं, इनके बिहाफ पर समझाने की कोशिश कीजिए कि क्यों इसकी oxidation states जो है कौन सी ज़्यादा stable होगी। Oxides की बात करें, MnO, Mn2O3 these are basic oxides and are ionic। मैंने पहले भी बताया था। MnO2 जो है वो एम्फोटेरिक है एंड डज नॉट एग्जिस्ट एज Mn4+ आयंस। ये अगेन इसमें थोड़ा सा कोवेलेंट कैरेक्टर आने लगा है। Mn+5 इज अनकॉमन, मिलता ही नहीं है ये। Mn+6 इज रिप्रेजेंटेड बाय मैंगनेट्स सच एज सोडियम मैग्नेट Na2MnO4 which is regarded as salt of the unstable acidic oxide MnO3। ये माना जाता है कि MnO3 का ये सॉल्ट है। Mn+7 is found in Mn2O7 which is strongly acidic। ऑक्साइड भी एसिडिक है और जो बनेगा वो भी इसका एसिडिक होगा। इट्स कॉरेस्पॉन्डिंग एसिड परमैग्निक एसिड HMnO4 इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड। जैसे मैंने बताया था वो मैग्नेट्स कहलाते हैं, ये परमैग्नेट्स कहलाते हैं। तो इसका जो एसिड है परमैग्निक एसिड HMnO4 है और ये बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है। Manganese show much more similarities with its horizontal neighbors with chromium and iron। जैसे मैंने बताया था कि अपने नेबर्स के कंपैरिजन रिएक्टिविटी इसकी ज़्यादा है, बट इसके कंपाउंड्स रिजेंबल करते हैं अपने नेबर से। कंपैरिजन के लिए हम बात करें कि क्रोमेट्स CrO4 मैग्नेट्स MnO4 एंड फेरेट्स FeO4 ये सिमिलर प्रॉपर्टी के होते हैं। केमिकल बिहेवियर इनका ऑलमोस्ट सिमिलर होता है। कलर ऑफ द ऑक्साइड्स की बात करें तो मैंगनीज कंपाउंड्स इन लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट्स आर लाइट कलर्ड सॉलिड्स एंड हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स आर इंटेंसली कलर्ड। मैंगनीज +2 इज पेल पिंक, MnO2 इज ब्लैक एंड परमैग्नेट्स MnO4- आर इंटेंसली कलर्ड। आपने लेबोरेटरी में देखा होगा पोटेशियम परमैग्नेट KMnO4 का जो सोल्यूशन होता है एकदम डार्क पर्पल कलर का होता है। नाउ ट्राई टू एक्सप्लेन दिस ऑब्जर्वेशन कि क्यों लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर लाइट कलर के सॉलिड्स मिल रहे हैं और हायर ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर इंटेंस कलर के सॉल्यूशंस मिल रहे हैं। एक क्लू देना चाहूँगी आपको, लोअर हायर ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर कोई भी डी इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। तो सोचिएगा कि ऐसा क्यों होता है।
अदर बाइनरी कंपाउंड्स की बात करें तो मैग्नीज रिएक्ट्स विद O2, N2, Cl2 एंड F2 एट हाई टेम्परेचर्स फॉर्मिंग Mn3O4, Mn3N2, MnCl2 एंड अ मिक्सचर ऑफ MnF2 एंड MnF3 रिस्पेक्टिवली। इन सब के साथ में ये अलग अलग ये बाइनरी कंपाउंड्स बनाता है। Mn+2 salts are also known as manganese salts. मैग्नीज salts भी कहलाते हैं ये। MnCl2 is soluble in water. आयनिक होगा, +2 स्टेट के अंदर आयनिक है तो वाटर सॉल्युबल होंगे ये। इन +3 स्टेट ओनली 2 बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ मैंगनीज आर नोन, दीज आर MnF3 एंड Mn2O3। कॉम्प्लेक्सेस की बात करें, मैंगनीज फॉर्म अ वाइड रेंज ऑफ कॉम्प्लेक्सेस मेनली इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट and have a high spin arrangement with 5 unpaired electrons। जितने भी इसके कॉम्प्लेक्सेस होंगे वो हाई स्पिन होंगे, यानी कि जो हमारे पेयर अप नहीं होंगे, ये जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है फ्री मेटल आयन के अंदर वो कॉम्प्लेक्सेशन होने पर वो पेयर अप नहीं होंगे, तो इनके हमारे को हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस मिलेंगे। अगर हम लो वैलेंट स्टेट के अंदर या इसके अंदर बात करें कि जब ये D5 कॉन्फ़िगरेशन होता है तो आप अपनी हायर क्लासेस में पढ़ेंगे कि एक होती है क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, जो D ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग से हमें मिलती है। तो D ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग से जो हमें मिल रही है एनर्जी रिलीज होनी चाहिए, वो चूँकि इसके अंदर पाँचों D ऑर्बिटल्स ऑक्यूपाइड है, पांचों में एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो उसके लिए हम ये कहेंगे कि जो नेट CFSE है दैट इज 0। एंड बिकॉज ऑफ दैट कॉम्प्लेक्सेस सच एज Mn(NH3)2+ एंड MnCl6(4-), जो कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस हैं, आर नॉट स्टेबल एक्सेप्ट इन सॉल्यूशन। इनको ज़्यादा स्टेबिलिटी नहीं होती है क्योंकि इनकी CFSE 0 होती है। With cyanide ion, manganese form comparatively stable spin paired complexes MnCN6(4-) with only one unpaired electron। चूँकि यहाँ इलेक्ट्रॉन्स पेयर अप हो गए हैं और यहाँ पे CFSE की वैल्यू जो है वो कुछ ना कुछ इसके अंदर हमें मिलेगी, मतलब 0 नहीं है, मोर देन 0 है, तो इन दैट केस हमारे को कंपेरेटिवली स्टेबल कॉम्प्लेक्स मिलेगा। क्यों, और ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जो हमारा साइनाइड लिगेंड है, साइनाइड माइनस जो लिगेंड है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है और वो हमारे इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग कर देता है। ज़्यादा डिटेल में आप हायर क्लास में पढ़ेंगे। द हेलाइड कॉम्प्लेक्सेस MnCl4(2-), MnBr4(2-) एंड MnI4(2-), these are tetrahedral and are green yellow in color. However, complexes with chelating ligands are more stable. For example, manganese ethylene diamine whole thrice 2+ complex, manganese oxalato complex and manganese EDTA complex. These can be isolated as solids. क्यों? आप देखेंगे कि जो हम नेक्स्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का, तो हम इस चीज़ को एक्सप्लेन करेंगे कि जो चिलेटिंग लिगेंड्स होते हैं वो मेटल आयन को चूँकि अपने मोर देन 1 डोनर एटम के साथ में ग्रिप करके पकड़ते हैं, उसको इनकी ग्रिप बहुत अच्छी होती है, तो इस वजह से इनकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। तो वो कॉम्प्लेक्सेस जो कि मोनोडेंटेट लिगेंड्स के साथ में अनस्टेबल है या जिनको सॉलिड स्टेट में आइसोलेट नहीं किया जा सकता, उनको चिलेटिंग लिगेंड के साथ में हम कर सकते हैं। थोड़ी सी स्टेबिलिटी उनकी बढ़ जाती है बिकॉज ऑफ चिलेशन। The manganese +3 complex with monodentate ligand known in K3MnCN6 +3 स्टेट के अंदर। लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट्स फॉर्म कार्बोनाइल्स सच एज Mn2CO10, MnCO5- एंड MnNO(CO) नाइट्रोसाइल कॉम्प्लेक्स जो होता है। तो ये लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा ये जो पाई डोनर लिगेंड्स हैं इनके साथ में हमें मिलती है। Now think about this. Why in manganese +2 oxidation state is most stable oxidation state? क्यों मैंगनीज के अंदर +2 स्टेट जो होती है वो स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है? थैंक यू।